पहले 30-35 श्लोकों में वो सारा ज्ञान आता है, जिसमें अशोचानंद शोचस्तम प्रत्यावादाय भाष्य से यहाँ से शुरू करके जिस बात पर शोक नहीं करना चाहिए उस पर तुम शोक करते हो। मरना तो ही एक दिन, मरने पर क्या शोक करते हो? तुम भी मरोगे, ये भी मरेंगे, भीष्म भी मरेंगे, सब मरेंगे, काहे शोक कर रहे हो? ऐसे करके बात समझ आई इसको, लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। दिख रहा था ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती, दिख रहा था बड़ी बड़ी बातें, अरे बाप रे, है ना। कल एक बहना अभी वो चली गई, वो बहना कह रही थी, दीदी ने कहा ईश्वर के बारे में सर्वव्यापी है, ये है, मेरे को तो समझ में नहीं आया ईश्वर का ये रूप। अर्जुन की भी वही स्थिति थी। तो फिर कृष्ण ने उसको व्यावहारिक बात बताना शुरू किया, और वो आज का अपना वास्तविकता में विषय है। व्यवहार में इस जीवन में किस प्रकार से इस ज्ञान को, इस योग को जीवन में प्रतिदिन कैसे उतारा है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने उस दूसरे अध्याय में शुरू किया कि ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्रिमाम शुनु। अभी तक मैं तुमको ज्ञान बताया था, अब मैं तुमको कर्मयोग बताता हूं, और कर्मयोग के लिए यहां पर शब्द प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, बुद्धि योगे त्रिमाम शुनु। अब उसी बात को तू बुद्धि योग से समझ। बुद्धि योग, कर्मयोग का नाम यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है बुद्धि योग। कैसी बुद्धि? एकाग्र बुद्धि। कल अपन युरेका वाली बात सुनी थी ना अपन ने, उसमें उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे, ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, बुद्धि योगे त्रिमाम शुनु। अब मैं तुमको बुद्धि योग बताता हूं, और ये बुद्धि योग बहुत सरल। स्वामी श्री कृष्ण कहे, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इसको थोड़ा सा भी करोगे, त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़ा भय तुम्हारा दूर हो जाएगा और तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या है ये बुद्धि योग? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। ये श्लोक है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। यह बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में कर्मयोग का रहस्य बताया है, जो आज का अपना विषय है, जिसको एकनाथ जी ने बहुत सरलता से बता दिया। भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक का मर्म एकनाथ जी के इस मंत्र में है, जो मंत्र यहां पर लिखा है, वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक ध्येय, एक जीवन एक कार्य, एक काम के लिए जन्म हुआ है, उसको पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मयोग का यही मानते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, एकेह, एक जगह एकत्र करो, किसको? अपनी बुद्धि को। और ऐसी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण ने नाम दिया, ऐसी बुद्धि को व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। व्यवसायात्मिका मतलब, व्यवसाय किसको कहते हैं? व्यवसाय यानी क्या? व्यवसाय अपन शब्द प्रयोग करते हैं, बिजनेस, व्यापार। व्यवसाय यानी व्यापार। व्यापारी का एक ही लक्ष्य होता है कि नहीं? क्या लक्ष्य होता है? मुनाफा, लाभ मिलना चाहिए। व्यवसाय में वही काम किया जाएगा जिससे, भगवान श्री कृष्ण कहता है ऐसी जो व्यवसायी बुद्धि होती है वो 10 जगह नहीं जाती। बहुशाखा यनंताश्च, बहुशाखा बहुत फाटे फूटने वाली, इधर जाए उधर जाए उधर जाए उधर जाए, उसको क्या कहते हैं? अव्यवसायिका। ये बुद्धि कैसी है? अव्यवसायिक बुद्धि है। इनको समझ में नहीं आई। अरे यदि तुमको लाभ चाहिए जीवन में, एक उस बुद्धि को एकाग्र करो, एक जगह लगाओ। एकनाथ जी क्या उदाहरण देते हैं? सेवाई साधना पढ़ी है ना अपन ने। इसी बात को समझाने के लिए मन में एकनाथ जी उदाहरण देते हैं कि एक आदमी को प्यास लगी तो क्या किया उसने? कुआं खोदना शुरू किया। याद आ गया उदाहरण? तो क्या किया? एक जगह पर कुआं खोदा, तो मेहनत करते करते 10 फीट खोदा, और 10 फीट खोदने के बाद उसको लगा कि पानी तो मिला नहीं, तो उसने कहा ये बेकार है, यहाँ तो पानी मिला नहीं, 10 फीट खोद दिया मैंने, यहाँ तो पानी नहीं मिला, छोड़ो इसको। और जगह ला करके 10 फीट खोदा, वहां भी नहीं पानी मिला।